फिर कहीं तो अप्लाई किया था, ये हुआ वो हुआ, उस दिन कहीं तो ऐसे ही बस में बैठा था, अप्लाई कर दिया एंड देन इट गॉट सिलेक्टेड, ऐसा हो के कहीं तो हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड यूज द, मतलब हर जगह पे अप्लाई करना इज इम्पोर्टेंट। क्रिएट योर ओन लक। पुस्तक कोण वाचते की नाही? द थर्ड डोअर। आप लोग पढ़ते हो तो पढ़ो, वो बुक अच्छा है। द थर्ड डोअर करके बुक है। ओके चलो, ऑनलाइन कोई है ज्वाइन करने के लिए, और इट्स आई डिडंट सी एनीबॉडी देयर। So, what we are going to learn today is from visualization related libraries such as Matplotlib and Seaborn. जैसे हमने कल pandas का थोड़ा visualization का part किया, तो you plots वगैरह draw किया, right? So that is not इतना efficient नहीं था, और that is not so useful, right? वो एक stop gap और temporary arrangement था, but Python supports or sorry, Python has a few libraries which are specifically used only for data visualization, such as Matplotlib and Seaborn. Okay, so these libraries use only for the graphs and interactive graphs. ये सारे graph देख रहे हैं? So all these graphs you can plot, right? So how to do it, that we are going to cover. So इसमें क्या क्या कवर करेंगे? क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग लाइन चार्ट, विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग हिस्टोग्राम बार चार्ट, विजुअलाइजिंग टू डायमेंशनल डेटा यूजिंग हीट मैप्स, राइट, और ये स्कैटर प्लॉट, एंड देन डिस्प्ले इमेजेस यूजिंग plt.imshow। एक plt.imshow नाम का एक ये है ऑपरेटर, जैसे एट लॉक ऑपरेटर था, राइट? pd डॉट लॉक, pl डॉट जो था, वैसे ही plt डॉट im शो करके है, इमेजेस हाईलाइट करने के लिए, एंड देन प्लॉटिंग मल्टीपल मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉट चार्ट इन वन ग्रिड। एक ही इसमें मल्टीपल चार्ट्स यू कैन प्लॉट इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी लाइब्रेरी यूज करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट लाइब्रेरी नीड्स टू इंस्टॉल, राइट? सो कमांड इज पिप इंस्टॉल, लाइब्रेरी का नाम मैटप्लॉटलिब एंड स्पेस देके सीबॉर्न। मतलब ये दो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, वन इज मैटप्लॉटलिब, वन इज सीबॉर्न, राइट? तो ये अलग अलग लाइब्रेरीज है, ये इंस्टॉल हो जाएंगे आपके कंप्यूटर में। ओके, इफ आई रन दिस कोड you will see it is getting installed already। मेरे इसमें installed है, so that it says requirement already satisfied, but in your case all these lines will be installed, मतलब progress दिखेगा वहां पे installation का, right? then import required libraries एक बार इंस्टॉल हो गया एप्लीकेशन, आई नीड टू रन दैट एप्लीकेशन और ओपन करना है, सो दैट इज नथिंग बट इंपोर्ट स्टेप, राइट? इंपोर्ट RE हमने किया था रेगेक्स के लिए, और import pandas as pd, import numpy as np। so we have मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उस पाइथन प्रोग्राम को और उस लाइब्रेरी को टू यूज इन आवर प्रोग्राम और अपने कोड में यूज करने के लिए। सो द हाउ डू यू इंपोर्ट इज इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। जैसे पांडास का PD शॉर्टकट था, वैसे सीबॉर्न के लिए SNS है। एंड मैटप्लॉटलिब का थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ये इंपोर्ट कर रहा हूं मैं, एंड देन उसको एज PLT कर रहा हूं। सो दिस डॉट इज नथिंग बट मैटप्लॉटलिब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट हम आज जो यूज करने वाले हैं वो फंक्शन पाइप्लॉट नाम के और एक फंक्शन के अंदर है। मतलब एक फंक्शन है ये, और उस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, और इसका नाम है पाइप्लॉट और इसका नाम है मैटप्लॉटलिब, और इसके अंदर जो लाइंस है ये हमें चाहिए। तो इसलिए आई एम, इंस्टेड ऑफ इंटायर मैटप्लॉटलिब को कॉल करने के बजाय,
I will only use a inside which is a pyplot. तो इसीलिए मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन कॉल करने के लिए, मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर का पाइप्लॉट वो मुझे एज अ पीएलटी चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड। आपने डायरेक्टली मैटप्लॉटलिब किया तो भी कुछ इशू नहीं है, बट क्या है ना, मैटप्लॉटलिब का साइज बहुत ज्यादा है, जब आप इंपोर्ट करते हो वो डेटा आपके इसमें आ जाता है प्रोग्राम में, so it creates unnecessary memory issues. So to avoid that, what we are doing is, so that's why what we are doing, we are specific function हम use कर रहे हैं, specific हम import कर रहे हैं, which is called matplotlib.pyplot, right? And then this line matplotlib space percentile matplotlib space inline, ये क्या करता है ना, आपका फाइल जो चार्ट हम बनाएंगे ये इनसाइड इसके इसी फाइल के अंदर ओपन होता है, नहीं तो ये क्या करता है जनरली ओपन और एक विंडो ओपन करता है और उसके अंदर वो दिखाता है। So to avoid that, we are using this command. This is very specific, मतलब percentile matplotlib space inline. So एक विंडो क्रिएट होता है और वो विंडो क्रिएट ना हो, आपके प्रोग्राम के ही अंदर वो दिखे, इसलिए हम ये लाइन यूज करते हैं। ये बाय मतलब ऐसे किसी ने बताया तो ये आपको पता चलता है, ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको ये पता चला और ये स्टैंडर्ड है। ये यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि उसका कुछ इम्प्लीकेशन है ऑन द एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम का एग्जीक्यूट जैसा है वैसा ही होगा, ओनली थिंग एस्थेटिक। इसके अंदर और भी ज्यादा रहता है, सच एज थीम वगैरह सेट कर सकते हो आप, मतलब व्हाइट डार्क थीम। हाँ, सो डार्क थीम के, मतलब आपका कंप्यूटर डार्क थीम का रहेगा और व्हाइट थीम का, तो वो थीम भी सेट कर सकते हो इसके अंदर, मतलब चार्ट का कौन सा थीम चाहिए, सो एज पर दैट यू कैन सेट। हम अभी वो सेट नहीं कर रहे, बाद में सेट करेंगे, सीबॉन में आपको पता चलेगा कैसे सेट करना है थीम, और बहुत कुछ सेट कर सकते हो इनिशियली। ओके, so let's start. That's why we are lighting this line to ensure that our plots or our graphs graphs are shown embedded within the Jupyter notebook. Jupyter notebook के अंदर ही दिखा सकते हैं, इसीलिए without this command sometimes plots or graphs show up in the pop-up window, मतलब और एक ब्राउजर का विंडो खुलता है, तो वो अवॉइड करने के लिए we are using this line chart. So simplest, one of the simplest chart मतलब लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के अलग अलग टेक्निक्स है। बाय द वे, किस चीज के लिए वी कैन शो द थिंग, डू यू नो लाइन चार्ट कब दिखाते हैं? मोस्टली वी डू इट इज फॉर अ टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा, राइट? मंथ दिखाना है, ईयर दिखाना है, वो सारी चीजें आपको दिखाने के लिए वी यूज अ लाइन ग्राफ, राइट? यस, सो टाइम सीरीज रिलेटेड कुछ डेटा है तो वो दिखाने के लिए हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। And in this, okay, so in the line chart what we can customize shape, size, color और aesthetic element हम सेट कर सकते हैं फॉर बेटर विजुअल क्लैरिटी। मतलब लाइन ग्राफ जब भी दिखा रहे हो, रैंडमली कोई भी लाइन ग्राफ दिखाओगे तो इट विल नॉट बी यूजफुल, राइट? विजुअल कम्युनिकेशन के लिए क्लियर होना चाहिए, उस पर एक्सिस के नाम दिखना चाहिए, लीजेंड्स होना चाहिए, राइट? जो भी आप ग्राफ दिखाते हो उसका मीनिंग पता चलता है। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल सी इट हियर। बाय द वे, ये एक एक्सप्लोरेशन के लिए है, परसेंट पेस्ट बिन ऐसे आपने कुछ लिखा एंड उसके आगे जो ये 1-10 मैंने लिखा है, ये गूगल करके देखो क्या होता है इससे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। ओके,
आप डायरेक्टली आपका जुपिटर नोटबुक ओवर द इंटरनेट किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हो सिर्फ ये कमांड रन करने से। पेस्ट बिन और नंबर ऑफ सेल है, ये सेल 1 से सेल 10 डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। ये रन एग्जीक्यूट किया मैंने। सो व्हाट आई विल गेट इज, देखिए अभी आई गेट अ लिंक। ये देखिए लिंक, और ये लिंक आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए उसको। वो डबल क्लिक करने से उसको दिखेगा ये लिंक पूरा डायरेक्टली आपका जुपिटर नोटबुक विदाउट डूइंग एनीथिंग। ऐसे बहुत सारे हैं ट्रिक्स एंड टिप्स इन द पाइथन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड व्हाट ऑल वी डू। आई विल टेक यील्ड्स ऑफ एप्पल, मुझे एप्पल का कितना ये हुआ प्रोडक्शन हुआ है। सो आई एम पुटिंग इट इन नंबर्स, हेक्टर 0.89, 0.91, 0.919, 0.92, राइट। ये सम रैंडम नंबर्स है विच मीन्स यील्ड ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का कितना प्रोडक्शन है उतना, कितने एप्पल खेत में हमने प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड अ यील्ड, राइट। और आपको कुछ प्लॉट करना है तो कैसे, PLT, जो मेरा मैट प्लॉट लिब का है, ये देखिए ये PLT डॉट प्लॉट, और इस प्लॉट में अंदर डायरेक्टली आप लिस्ट पास कर सकते हो। देखिए इसमें इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, PLT is not executed, let me execute this and then execute this PLT dot plot, what I will get, it is getting executed, sorry। ओके, यू कैन सी यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, राइट। ये लाइन चार्ट है, इट हैज, या इस साइड पे लिस्ट नंबर्स है, ये मेरा डेटा है एक्चुअल लिस्ट का, और ये क्या है, इंडेक्सेस है मेरे। फर्स्ट इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे इतना था, थर्ड पे इतना है, सेकंड पे ये है, फर्स्ट पे ये है, 0th इंडेक्स पे इतना है, फिफ्थ इंडेक्स इतना ही थे, राइट। ये देखिए यहाँ पे 0 2 3 4 डायरेक्टली PLT डॉट प्लॉट से वो हो जाता है। बट ये कुछ लाइन लिख के आ रहा है ऊपर, देखिए रैंडम मैटप्लॉटलिब डॉट लाइन्स डॉट लाइन्स फ्रूडी एट, कुछ ऐसे लिख के आ रहा है इसको। इट इज नॉट गुड, ऐसे डायरेक्टली कुछ प्रोग्राम अननेसेसरी और नॉट कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, किसी किसी को दिखा रहे हो तो वो अच्छा नहीं रहता। तो उसको हाइड करना है हमें, तो क्या करना है, आई विल यूज PLT डॉट प्लॉट, सेम कोड, बट मैं क्या करूंगा, PLT डॉट शो एक नाम का फंक्शन कॉल करूंगा। इससे क्या होता है, वो ऊपर वाला हेडिंग निकल जाता है, ये अननेसेसरी जो आ रहा है लाइन, ये निकल जाता है, देखिए। डायरेक्टली आपको सिर्फ ग्राफ मिलता है यहाँ पे, PLT डॉट प्लॉट। देन अगेन आप और कई फंक्शंस देख सकते हो, शिफ्ट टैब, देखिए स्केल X, स्केल Y, डेटा, ऐसे पास कर सकते हो आप ऑल दिस एलिमेंट्स। एग्जांपल है यहाँ पे बहुत सारे। ओके, लाइन 2D लाइन, क्वार्क्स में क्या पास कर सकते हो, देखिए क्वार्क्स आर स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज लाइक लाइन लेवल, लाइन विड्थ, एंटीलाइजिंग, एंटीलाइजिंग, ओके, मार्कर, फेस कलर, लाइक दिस, एक आप पास कर सकते हो। प्लॉट, फिर एक लिस्ट और दूसरा लिस्ट, फिर इसके अंदर जियो लेबल इज इक्वल टू लाइन 1, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2, दिस ऑल पैरामीटर्स है वो लाइन फंक्शन के। कॉपी करके वी आर सेइंग इट हियर, नॉट ओनली नीचे हम देखेंगे, बट यू कैन टेक अ एग्जांपल। मान लीजिए आपको अभी दो है, एज इन यील्ड, एप्पल का प्रोडक्शन कब हुआ, कितना हुआ ये पता है, और ये कौन से साल में हुआ ये भी आपने अभी ढूंढ के निकाला है। मतलब 2010 में इतना हुआ, 2011 में ये हुआ, 2012 में ये, 13 में ये, 14 में इतना, 15 में इतना हुआ, राइट। दिस इज व्हाट आपने ढूंढ निकाला है। तो इसको कैसे प्लॉट करना है, ये टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा है, राइट, एज इन टाइम आप और टाइम लाइन इंडिकेट कर रहे हो।
सेम plt डॉट प्लॉट x एक्सिस में क्या चाहिए वो, एंड देन y एक्सिस में क्या चाहिए वो आप प्लॉट कर सकते हो। रन की सॉरी, ये देखिए x एक्सिस में पहले 0 1 2 3 4 आया था, अभी क्या आ रहा है 10 11 13 14। ये देखिए 2010 2011 12 13 14 के हिसाब से वो डेटा एडजस्ट हो गया है, राइट। और इस साइड पे एक्सिस के नाम आए। देन नेक्स्ट इज एक्सिस लेबल, वन बाय वन विल एक्सप्लोर। पहले तो plt डॉट प्लॉट के अंदर x एंड y एक्सेस दिया, फिर उसके बाद और थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कि plt डॉट x लेबल, मतलब एक ही plt है, ये तीनों चीजें एक लाइन में आनी चाहिए, मतलब एक सिंगल ब्लॉक में। सो plt डॉट प्लॉट x एंड y, plt डॉट x लेबल years, y लेबल yield, राइट। इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए x का लेबल आ गया, ईयर्स टन्स पर हेक्टर एंड ईयर्स, यील्ड टन पर हेक्टर कितने, हाउ मच इट हैज प्रोड्यूस्ड, हमने एप्पल कितने प्रोड्यूस किया उस साल में, दैट इज द अमाउंट, राइट। दैट इज हाउ इट इज लाइक। देन आपको फिर मल्टीपल लाइंस कुछ प्लॉट करना है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो सेम, सपोज यू हैव एप्पल एंड ऑरेंजेस, मतलब आपके खेत में कितने एप्पल्स आए हैं और कितने ऑरेंजेस आए हैं, और आई एम यूजिंग अ रेंज हियर, क्योंकि अननेसेसरीली मुझे 2000 से 2012 तक का मैन्युअली लिखना पड़ता, राइट। जहाँ पे हमने ईयर्स यहाँ पे लिखा है 10 11 12 13, आई कैन यूज रेंज, स्टार्ट फ्रॉम 2010 एंड एट 2016, उतना ही वैल्यू जनरेट होता था ना रेंज के फंक्शन से, राइट। रेंज फंक्शन यूज टू गिव द सेम वैल्यूज, so you can optimize your code for that। so years में अरेंज करके 2000 से 2000, लास्ट क्या वैल्यू रहेंगी इसमें, लास्ट वैल्यू, बाय द वे रेंज में क्या रहते, तीन पैरामीटर्स, ओके यस, और तीन पैरामीटर क्या रहते हैं, स्टार्ट, एंड which is -1 एंड स्टेप, राइट। यही रहता है ना रेंज में। एग्जीक्यूट, then again what you can do, plt dot plot years comma apples और plt dot plot years comma oranges, मतलब ऑरेंज और ईयर का, देन x लेवल एंड y लेवल, ये दो फंक्शन आप यूज कर सकते हो। मैं plt नाम का लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, y लेवल का एक फंक्शन, x लेवल का एक फंक्शन, प्लॉट, प्लॉट क्या करता है, लाइन ड्रॉ करता है, राइट। और एक लाइन, इफ आई रन दिस यू कैन सी दो लाइंस ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं, राइट। सो कलर एंड एस्पेक्ट, ऑल अदर डिफरेंट एस्पेक्ट विल सी मॉडिफाई, वो भी कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। plt डॉट प्लॉट, plt डॉट स्कैटर, मतलब स्कैटर प्लॉट आएगा, plt डॉट बार h, बार चार्ट आएगा, ऑल आर रिलेवेंट फंक्शंस के नाम है, मतलब आपको कुछ क्या प्लॉट करना है दैट यू कैन प्लॉट इट। अभी चार्ट टाइटल एंड लीजेंड देखेंगे, राइट। एक्सेस टाइटल हमने देखा, फिर एक्सेस कैसे चेंज करना है वो देखा, फिर मल्टीपल लाइंस हमने देखा, देन यहाँ पे टाइटल आएगा और नीचे लीजेंड्स आएंगे, राइट। सो सेम, टाइटल देना है तो क्या फंक्शन रहेगा, एनी गेस, डोंट लुक एट द स्क्रीन, यू कैन गेस, मुझे चार्ट का टाइटल देना है तो क्या फंक्शन रहेगा, टाइटल plt डॉट टाइटल, इतना सोचना नहीं, why it is so easy, like this is one of the like way to make a python easy, मतलब इसी के वजह से लोग बोलते हैं कि पाइथन इजी है, क्योंकि इसमें अलग अलग नाम्स नहीं है ऐसा कुछ कि बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है, क्लास ऑब्जेक्ट फिर उसका सेल्फ दिस दैट, वो ऐसा नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या चाहिए, टाइटल, तो फंक्शन का नाम भी टाइटल, आपको चाहिए एक्स लेवल तो फंक्शन का नाम एक्स लेवल,
y लेवल चाहिए तो फंक्शन का नाम y लेवल, राइट। सो वेरी कीप इट सिंपल, क्योंकि जिन्होंने ये बनाया है एप्लीकेशन, सो इट इज द सेम वे दे हैव यूज्ड इट। और आपको हैव यू हर्ड अ शेफ, CHEF नावाचं एक, देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब शेफ नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है CHEF, एक टूल है एक्चुअली, डेवऑप्स के लिए यूज होता है वो। तो वो शेफ के अंदर सब कुछ शेफ रिलेटेड ही है, मतलब खाने बनाने का सब वहां पे नेम, मतलब प्रोग्राम के नाम से, लाइक कुक बुक, दिस लिटरली कुक बुक में सारे रेसिपीज आते हैं। आपको रेसिपी बनाना पड़ता है, रेसिपी इज नथिंग बट अ कोड, जो आप कोड लिखोगे उसको डॉट रेसिपी करके सेव करना है, और सारे रेसिपी किस में रहेंगे, कुक बुक। तो कुक बुक है उधर डायरेक्टली। तो इससे क्या होता है ना, इट वेरी, मतलब उनको डिजाइन करने में भी आसान होता है, आपको एक्सप्लेन करना और यूज करने में भी आसान होता है। इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन बहुत फेमस होता है, अरे इतना इजी है, सोचना नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या है, आपको डायरेक्टली फ्लो पता है, रेसिपीज है, कुक बुक है, राइट। सू शेफ, शेफ, बहुत सारे उनके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, वर्क बुक है, टेबल है, ऐसा कुछ, टेबल का और एक कुछ रहता है, और खाना रेडी होने के बाद दूसरे टेबल पे रखते हैं, उसका भी कुछ है ऐसे मीनिंग, बट वो प्रॉपर सारे फंक्शंस उसमें यूज किया है, नेम्स एज एन, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी, प्लॉट तो कर दिया आपने, plt डॉट प्लॉट, देन x लेवल y लेवल दे दिया, और लीजेंड के लिए क्या आएगा फिर, if you want to give a legend to your chart, so what is the function, any guess, legend, so plt dot legend, right, plt dot title, if I give a title crop is in Kashmir, और legend देना है तो plt dot legend apple and oranges। बाय द वे यहाँ पे मैंने लिस्ट यूज किया है इस फंक्शन को, क्यों, ओके, व्हाई, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट क्यों यूज होता है पाइथन में, और व्हेन डू यू यूज लिस्ट, वेरिएबल्स, व्हाट वेरिएबल्स, लिस्ट क्यों यूज होता है, यस, वेरी एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे देखिए, एक टाइटल के लिए एक ही था, राइट, स्ट्रिंग और टेक्स्ट, तो मैंने डायरेक्टली पास कर दिया। अभी मुझे दो टाइटल पास करने हैं, राइट, तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो दो ऑब्जेक्ट पास करता है फंक्शन को, लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट के अंदर में दो चीजें डाल के वो लिस्ट भेज सकता हूँ ना, क्योंकि फंक्शन एक ही चीज लेता है, ऐसा नहीं कि कॉमा करके मैं कुछ दे रहा हूँ वहां पे, फंक्शन के लिए एक ही पैरामीटर है, बट मुझे वो मल्टीपल डेटा भेजना है, तो मल्टीपल डेटा देने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पास अ लिस्ट, राइट, दैट्स व्हाई देयर इज अ लिस्ट फंक्शन। देखिए लीजेंड एक फंक्शन है, लीजेंड फंक्शन है कि नहीं, ये देखिए, राइट, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करना है जो मेरे लीजेंड के नाम है, तो इसीलिए आई हैव गिवन अ लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग लीजेंड्स है, इफ एक ही रहता एप्पल तो मैं सिर्फ एप्पल लिख के भेज देता था अंदर, जैसे यहाँ पे ईयर भेजा है मैंने, राइट। इफ आई एग्जीक्यूट, आ गया, टाइटल दिख रहा है, लीजेंड्स दिख रहे हैं, राइट, नीचे एक्सेस लेबल दिख रहा है, राइट, देन वी लेबल दिख रहा है आपको, क्लियर सबको, इतने ही एलिमेंट थे ना, विजुअल कम्युनिकेशन एक्सेल का क्लास, देयर वर 4 elements, सॉरी 3 elements ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, कोई भी ग्राफ है तो आपको एक्सेस देना है, लीजेंड्स देना है, टाइटल देना है, दैट्स हाउ यू कैन, सॉरी यू कैन गिव इट, स्क्रॉल। अभी एक देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड मार्कर्स, तो ये क्या करता है, डेटा पॉइंट्स हाईलाइट करता है, मतलब यहाँ पे देखिए पूरा लाइन है, इसमें से कौन से लाइन के लिए और कहाँ पे डेटा मुझे पता नहीं चल रहा है, मतलब
2006 में क्या है ये पता नहीं चल रहा है, मुझे ड्रॉ करना पड़ता है इसे, राइट। और यहाँ पे कुछ ऐसा डॉट वगैरह होता तो अच्छा हो जाता मुझे पढ़ने के लिए। सो दैट इज नथिंग बट अ मार्कर्स। और इस मार्कर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस लिंक में मिलेगा, कौन कौन से मार्कर है क्या है। पहले हम देखते हैं कि मार्कर क्या है। ओके, तो import डॉट पाइप्लॉट एज plt। ओके, यहाँ पे मैंने 3 ईयर, एप्पल, यील्ड एंड ऑरेंज, फिर इसके बाद मैंने प्लॉट किया, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, फिर लीजेंड दिया। ओके, फिर उसके बाद एक ग्रिड है, ग्रिड एंड plt डॉट शो। plt डॉट शो क्या करता है, वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन निकाल देता है। ये ग्रिड क्या है, आई विल सी। आपको पता है ये ग्रिड, ये लाइंस आ गए देखो पीछे, ग्रिड, दिस इज नथिंग बट ग्रिड। कैमरा में भी, आपके मोबाइल के कैमरा में ऑप्शन रहता है ग्रिड ऑन एंड ऑफ, तो ये स्क्वायर पैटर्न पीछे बन जाता है, दिस इज नथिंग बट अ ग्रिड। ओके, तो इफ उसको कैसे दिखाना है, plt डॉट ग्रिड, अंदर ट्रू भेजो दिखाना है तो, नहीं तो फॉल्स, नहीं दिखाना है तो कुछ भी मत भेजो, राइट। सो ऑल दिस फंक्शंस, बट इफ यू ऑब्जर्व हियर थोड़ा, यू कैन सी मल्टीपल थिंग्स। एक तो यहाँ पे डॉट दिख रहा है, राइट। फिर उसके बाद ये सॉलिड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, राइट। थोड़ा, सॉरी, एस्थेटिक इंप्रूव हुआ है, मतलब ये ऊपर से भी अच्छा दिख रहा है, ऊपर वाला जो ग्राफ था उससे। ओके, तो इसको कैसे बनाना है, दीज आर नथिंग बट अ मार्कर्स, इनको बोलते हैं मार्कर्स। ओके, ये जो लाइन है इनको, तो वो कैसे सेट करना है, plt डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई लेबल दिया आपने, फिर उसके बाद कलर नाम का एक पैरामीटर है, ब्लू चाहिए तो ब्लू कलर, ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज, और मल्टीपल कलर्स आपको मिलेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। ये देखिए मैटप्लॉटलिब का डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, यहाँ पे कलर रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और एल्स आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो plt डॉट प्लॉट शिफ्ट टैब प्रेस करके यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स वगैरह दिए होंगे। देखिए कलर, एमएफसी कलर, ओके, कैरेक्टर, ये देखिए यहाँ पे कलर है क्या, इतने कलर सपोर्टेड है। कलर इज इक्वल टू ब्लू ग्रीन लिख भी सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्टली बी लिखोगे तो भी चलेगा, BGRC। ओके, एज इन ब्लू, ग्रीन, रेड, cyan, magenta, येलो, ब्लैक, व्हाइट। सो दिस यू कैन प्लॉट एज इन, आप देख सकते हो। मजेंटा एंड बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, है ना। यू कैन पास कलर, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल में आप डिफाइन कर सकते हो कि सिंगल चाहिए कि डॉटेड चाहिए। एक डॉट दोगे तो वो सॉलिड आएगा, दो डॉट, दो डैश डैश दोगे तो वो डॉटेड लाइन आएगा, ये देखिए ऐसे, है ना। इसके भी ऑप्शंस है, यू कैन सी इट हियर, है क्या यहाँ पे, नहीं है। शिफ्ट टैब प्रेस करके यू कैन सी plt डॉट शिफ्ट टैब, कलर, लाइन विड्थ, और एक कवर करते हैं मार्कर। मार्कर आर नथिंग बट ये डॉट दिख रहे, दीज आर कॉल्ड मार्कर्स। तो इनका भी टाइप है, ये देखिए, ओ लिखोगे तो ओ वाला आएगा, मतलब राउंड शेप में आएगा, सॉलिड राउंड, सॉलिड राउंड है ये, है ना। बट नीचे का क्या है, स्क्वायर है, राइट। तो स्क्वायर रिलेटेड एस रहेगा, क्योंकि स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे मार्कर। और लेबल क्या आएगा, एप्पल यील्ड और ऑरेंज यील्ड, लेबल मतलब लीजेंड के जो लेबल है ये एप्पल यील्ड एंड ऑरेंज यील्ड। ओके, दिस इज नथिंग बट लेबल्स। हम्म, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इधर मार्कर के जो टाइप है ना, डॉक्यूमेंटेशन से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी अलग अलग सिंबल है, ये देखिए मार्कर, अलग अलग कितने टाइप के मार्कर है देखिए, ऐसे
स्क्वायर आएगा, सॉलिड आएगा। लेट्स गिव p, ये p दे दूंगा, इफ आई डू इट p, पॉलीगॉन आ जाएगा हर जगह पे। ऊपर मैं p पास कर देता हूँ इसको। ओके, एग्जीक्यूट। ये देखिए थोड़ा, कैन यू सी द पॉलीगॉन? ये देखिए, ये शेप आपको दिख रहा है क्या? ऐसे वो स्क्वायर नहीं है, पॉलीगॉन है ना? सो लाइकवाइज आपको ये सारे बहुत सारे मार्कर है, यू कैन सी दैट। स्टार है, ओके, ये ऊपर नीचे वाले ऐसे एरोज है, और समथिंग विद द फंक्शन, राइट? सॉलिड ट्रायंगल वगैरह ये ऐसे भी पास कर सकते हो आप, ये मार्कर है। सो ऑल दिस एस्थेटिक रिलेटेड आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। नहीं तो शिफ्ट एंड टैब प्रेस करके यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। yes. पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, एंड देन यू विल गेट अ इंफॉर्मेशन। ये देखिए मार्कर्स यहाँ पे भी लिखा है, ओके। लाइन स्टाइल, लाइन के अलग अलग स्टाइल है। डॉटेड लाइन, ये देखिए कोलन देके भी आप कुछ जनरेट कर सकते हो। कलर के स्टाइल है, ओआर, ग्रीन, ऐसे कुछ ट्रायंगल्स के है ना। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और ये सेम रहता है सब जगह पे। मतलब यहाँ पे डैश डैश की जगह मैं ये कोलन भी पास कर सकता हूँ ऐसे, और उससे वो कुछ और छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए, है ना, पूरा डॉटेड हो गया ऐसे। ओके, नेक्स्ट, इतना सारा जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, राइट, कलर, लाइन स्टाइल, मार्कर, लेबल, इसका ही एक शॉर्टकट है। हर टाइम, एवरी टाइम यू डोंट हैव टू पास ऑल दिस लेबल्स, व्हाट यू कैन डू इज यू मेंशन क्विक 3, और दो ऐसे जो चाहिए आपको पास कर सकते हो, आर प्लस। तो यह क्या करेगा, रेड कलर एंड प्लस मार्कर लेगा, ओके। और मार्कर सिर्फ पास कर सकते हो, एग्जीक्यूट। सॉरी, what it says, x and y must have same first dimension but have shape, okay, shapes x and y, apples and oranges, where are the, okay, sorry, ये वेरिएबल है मेरे, apple yield and orange yield, okay, ये like this। अभी मैंने सिर्फ r किया है ना, रेड में प्लस, तो रेड में प्लस आ गया, देखो इधर, है ना, रेड प्लस, लाइन नहीं आया है। एंड इसके लिए नीचे मैंने मार्कर कोलन दिया है, कोलन के हिसाब से सिर्फ ये लाइन आई है ऐसे। सो डायरेक्टली यू कैन पास द नंबर, और यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिखा है, देखो, एप्पल और ऑरेंज, ये एज अ लेबल करके सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। देयर इज शॉर्टकट एज वेल, थोड़े ये स्टाइलिंग एंड मार्कर रिलेटेड कई फंक्शंस है। मतलब देखिए आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ओके, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसको एलएस बोलते हैं, लाइन विड्थ एलडब्ल्यू, मार्कर का साइज, मार्कर मतलब सर्कल, राउंड वगैरह, एंड देन मार्कर का एज का कलर, एमईसी, ये बहुत डिटेल में हो गया, लाइक ये जो आपने प्लॉट किया है ऐसे, ये हमने एक पेंटागन किया, इसका एज का कलर भी आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब ये यहाँ का कलर, ये जो कलर में दिख रहा है ना, इसका कलर भी आप चेंज करते हो, उतना डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए आपके पास क्या है, पावर भी है, बिकॉज दिस इज अगेन स्पेशलाइज्ड टूल यूज करते हैं ना, जब आपको वो पूरा ग्राफ अच्छे से और प्रॉपरली एज वगैरह सेट करना है, टूल टिप दिखाना है, डायनामिकली वो चार्ट चेंज होना चाहिए, तो देन यू यूज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो पावर बीआई वगैरह प्रोवाइड करते हैं, राइट, यू डोंट रिलाई ऑन सच। ये क्या है कि पीओसी बिल्ड करने के लिए और आपको क्विक एनालिसिस करने के लिए आपको पता चलता है कि हाँ ऐसे कुछ दिखेगा ऐसे, बट आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन करना है तो देन यू शुड यूज अ स्पेशलाइज्ड टूल, क्योंकि इसका ग्राफ और पावर बीआई का ग्राफ कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज पावर बीआई स्पेशली बिल्ड फॉर विजुअलाइजेशन। पाइथन का तो ठीक है, चलो लोगों ने लाइब्रेरी बनाया इसलिए यू आर यूजिंग, बट प्राइमरी फंक्शन इज
यूजर फॉर एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, डेटा हैंडलिंग, डेटा मैनिपुलेशन इसका काम है। ओके, सो ये सारे यू कैन पास मार्कर सी, कलर की जगह पूरा कलर लिखने के डायरेक्टली सी लिख सकते हो। ब्लैक, सी इज इक्वल टू रेड, ls डैश, ls लाइन स्टाइल, ये क्या लाइन विड्थ 2 3, कितना थिक रहना चाहिए वो, ms मार्कर का साइज 8 10, mew एज वगैरह, वो बहुत डिटेल में है बट ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, अगेन ईयर्स, ऑरेंजेस, सॉरी, ये आपको यहाँ पे एप्पल ईल्ड है एक्चुअली, एंड ऑरेंज का ऑरेंज ईल्ड। देखिए ऐसे लाइन विड्थ क्या होता है कि ये थिकनेस, ये कितना जाड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये भी सेट कर सकते हो। इसका पैटर्न देखिए, ऐसा कुछ अलग अलग डैश डॉट पैटर्न है, यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन है, मार्कर कुछ नहीं है। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन कंट्रोल यूजिंग ऑल दिस पैरामीटर्स। ये क्या है, फंक्शन के पैरामीटर है ना, एल एस एल विड्थ, क्योंकि ये सारा पीएलटी प्लॉट नाम के फंक्शन में आप पास कर रहे हो, राइट। पीएलटी इज अ मैटप्लॉटलिब, दिस वन। चलो, और इतना सब कुछ करने के बजाय एक शॉर्टकट है कॉल्ड एफएमटी। इसमें क्या आप भेज सकते हो, आप डायरेक्टली मार्कर और लाइन और उसका कलर एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हो। देखिए प्लॉट में ईयर्स, एप्पल की जगह एप्पल यील्ड्स, सॉरी, एप्पल यील्ड एंड ऑरेंज यील्ड, if and then I can pass here s मतलब मार्कर, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सर्कल चाहिए तो o, फिर उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, लाइन का स्टाइल, सिंगल है तो सॉलिड, दो लाइन है तो डॉटेड, ये देखिए डॉटेड, और उसके बाद कलर, ब्लू का ब्लू, रेड का रेड, मैजेंटा का एम, इफ यू पास एम ईयर तो मैजेंटा हो जाएगा, स्टाइल में ये पास करो कोलन हो जाएगा, यहाँ पे पी पास करो पेंटागन हो जाएगा। अभी देखिए मेजेंटा कलर, डॉटेड लाइन एंड पेंटागन, यहाँ पे दिख रहा है ना ये पेंटागन, ऐसे यू कैन सेट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल वन बाय वन एक 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 देने के बजाय डायरेक्टली ये तीन इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन पास डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग अलग अलग। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, अभी जो हम देख रहे हैं, सॉरी, दिस इज ऑल व्हाट वी सॉ इज कॉल्ड अ मैटप्लॉटलिब, ये मैटप्लॉटलिब है, बट इसका ही आगे जाके और थोड़ा एडवांस वर्जन है कॉल्ड सीबॉन। जैसे नमपाई हमने सीखा था, सब बेसिक था, वहां पे बहुत सारा मैन्युअल काम करना पड़ता था, अरे के अंदर अरे, मल्टीपल अरे, फिर उस अरे को कॉल करो, अंदर वाला कॉल करो, बाहर का शेप 3 2 1, ये सब कम करके पैंडास को इंट्रोड्यूस किया। फिर पैंडास ने क्या किया, कुछ नहीं, डायरेक्टली डेटा फ्रेम बनाओ, डेटा फ्रेम के ऊपर आप फंक्शन लिखो। तो सेम वे मैटप्लॉटलिब में आप देख रहे हो कितने सारे आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, अलग अलग है। इसको एक सिंप्लीफाई किसने किया, सीबॉन ने। तो इसीलिए we use a Seaborn which is bit advanced than Matplotlib, but underlying Matplotlib के ऊपर ही ये बना है Seaborn, so Matplotlib के कोड Seaborn में चलते हैं डायरेक्टली। ओके, plt.plot वगैरह it works in the Seaborn as well, so let us see उसको कैसे यूज करना है। पहले तो ओके, फिगर का साइज चेंज करना है, मतलब ये इतना जो स्क्वायर दिख रहा है इसको बड़ा करना है, तो यू कैन यूज अ plt डॉट फिगर, फिर उसके अंदर फिगर साइज पास कर सकते हो। इसमें टपल पास किया है 12,5, मतलब लेंथ एंड विड्थ पास किया है मैंने, प्लॉट एंड टाइटल, राइट। सो ये बस शेप 5,12 का शेप को मैं क्या भेज रहा था,
ओके सम आई गेस वी हैव मिस्ड समवेयर, कुछ हमने रन नहीं किया सेल, तो इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज कॉपी एंड ऑरेंजेस का यील्ड पास, ये देखिए कितना बड़ा हो गया अभी, राइट। लेट मी शो यू दिस, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको इतना दिखता था, बट नाउ यू कैन चेंज, ये 12 बाय 5 का हो गया, लेंथ एंड विड्थ। ओके, फिर उसके बाद हमने कलर वगैरह सेट किया है, ओ एंड आर। ओ मतलब सर्कल, आर मतलब रेड, इसके अंदर इफ आई पुट अ डॉटेड, डॉटेड लाइन आ जाएगा, राइट। इफ आई पुट अ डबल डैश, देन डबल डैश वाला आएगा, सिंगल से सॉलिड लाइन आता है, सॉलिड आ जाएगा, राइट। बाकी फिर आप दे दो plt डॉट लीजेंड, plt डॉट शो, plt डॉट जो भी x लेबल, y लेबल, ऑल दोस थिंग्स यू कैन पुट इट हियर। ओके, plt डॉट बाकी जो भी है, बट यू कैन इंक्रीज द साइज एज वेल, देखिए इतना बड़ा कर सकते हो। सो ऑल दोस कंट्रोल्स यू हैव। ओके, इसको एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है यूजिंग सीबॉन। सीबॉन लाइब्रेरी क्या करता है, इसका एडवांस वर्जन है और थोड़ा अच्छा दिखता है, ये ऐसा ओल्ड स्टाइल दिखता है ना, तो व्हाट इट कैन डू इज इसी प्रोसेस को इजी बनाता है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है सीबॉन का, ये देखिए दिस इज सीबॉन्स डॉक्यूमेंटेशन। ये देखिए कितने अच्छे ग्राफ्स बनते हैं इसमें, ये देखिए लाइन, बैकग्राउंड वगैरह यू कैन चेंज। और कमांड क्या है इसका, हाउ टू डू इट, sns dot bar plot, sns is nothing but cbon bar plot, क्योंकि बार प्लॉट कर रहे हैं, फिर उसके अंदर x पास कीजिए, कॉमा y पास कीजिए। और उससे पहले दे हैव यूज्ड वन लाइन कॉल्ड sns dot set style। इससे क्या होता है कि पूरा ग्राफ का स्टाइल सेट होता है, मतलब विंडोज में हम जैसे थीम सेट करते हैं ना, ब्लैक थीम, व्हाइट थीम, वैसे ही इसमें थीम सेट कर सकते हैं। यहाँ से आगे सारे चार्ट को वो थीम अप्लाई होगा, वेदर इट्स डार्क व्हाइट, कोई भी है। सो दैट वी कैन डू इट यूजिंग sns.setStyle। ऐसे बहुत सारे स्टाइल है आपके पास, बट यू कैन डू अ सुटेबल। है देखिए मैंने डार्क ग्रिड नाम का स्टाइल सेट किया है, sns.setStyle। अभी इसके आगे सारे ग्राफ्स मेरे डार्क कलर में आएंगे। सी व्हाट आई हैव डन इज हियर, मैं ओके लेट मी जूम इन। ओके, मैंने sns.setStyle किया, फिर उसके बाद plt यूज किया एज इन matplotlib, एंड इफ आई एग्जीक्यूट, so what is this, sorry just a second, give me a, yeah, where is apples and oranges, here is it, let me execute that, and once again I will execute here। okay हो गया execute, वो सेल मिसिंग था, चलो। so see, सब कुछ ये अच्छा दिख रहा है, थोड़ा डार्क बैकग्राउंड में पूरा डार्क हो गया है, राइट। कलर्स, ग्राफ्स, ऑल दिस थिंग्स यू कैन थोड़ा एस्थेटिकली ये इम्प्रूव हो गए। सो दिस इज नथिंग बट अ सीबॉन। वैसे आई डेंट हैव टू एनीथिंग ऐसा डार्क वगैरह करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई सेट अ स्टाइल कॉल्ड डार्क ग्रिड। अभी इसका स्टाइल इफ आई चेंज कॉल्ड व्हाइट और समथिंग, ये देखिए यहाँ पे व्हाइट ग्रिड नाम का भी स्टाइल है, कॉपी। ओके, इफ आई डू व्हाइट ग्रिड स्टाइल, sns डॉट स्टाइल्स, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स है, डार्क ग्रिड है और व्हाइट ग्रिड है। सो लेट मी यूज व्हाइट ग्रिड। व्हाइट ग्रिड क्या करता है, व्हाइट ग्रिड से वो व्हाइट कलर का दिखेगा, ये देखिए जो मेरा पुराना दिखता था, राइट। क्लियर, ऐसे वो स्टाइल सेट करता है थीम। आई कैन डू डार्क ग्रिड अगेन जो हमने किया है, सेम आई कैन प्लॉट, राइट। ये देखिए ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ, नॉट एन इश्यू। plt डॉट प्लॉट, plt डॉट टाइटल, sns
देन और थोड़ा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज रिलेटेड, विच इज कॉल्ड matplotlib.rcparam नाम का एक फंक्शन है, एज इन आरसी पैरम। उसके अंदर आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। मतलब जो डिफॉल्ट ग्राफ क्रिएट होता है, हर बार लाइन विड्थ देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लाइन विड्थ देना है, तो वो सेटिंग करना है कुछ ग्राफ का, तो आरसी पैरम ये फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो। नॉट अ फंक्शन, दिस इज मैटप्लॉटलिब के अंदर एक फंक्शन है, इसलिए आप मैटप्लॉटलिब डॉट आरसी पैरम ऐसे लिखते हो, राइट। तो उसके अंदर कैसे पास करना है ये देखिए, आरसी पैरम लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2 और लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डैश डॉटेड। तो दिस इज यू कैन सेट डायनामिकली। तो एक बार सेट कर दिया, बार बार आपको लाइन विड्थ देने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने क्या किया था, सिर्फ पाइपलॉट किया था। अभी मुझे आरसी पैरम चाहिए, बट वो पाइपलॉट में है क्या, नहीं है, वो अलग है। तो आई नीड टू इंपोर्ट टू मैटप्लॉटलिब सेपरेटली। इंपोर्ट किया matplotlib.rcparam फॉन्ट साइज डिफॉल्ट, यहां से आगे जो कहीं पे भी मैटप्लॉटलिब यूज किया है, तो आपका फॉन्ट का साइज 14 होगा, फिगर का साइज 9:5 होगा, और फिगर का फेस कलर और बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट वो चेंज होगा। यहाँ पे भी लेट मी वो रन वंस अगेन, ये देखिए बढ़ गया फॉन्ट साइज, चार्ट का साइज भी बढ़ गया। क्लियर, ये बड़ा दिखने लगा ना बाय डिफॉल्ट। मैंने कुछ पास किया है क्या आर्ग्यूमेंट, फिगर साइज वगैरह नहीं, फिर भी डिफॉल्ट। व्हाई, बिकॉज आई एडिटेड दिस आरसी पैरामीटर, आरसी पैरम। ओके, दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैज चेंज्ड। ये देखिए कलर, ये वो ग्रिड के साइज। सो दिस इज वंस फॉर ऑल, मैं कितनी बार भी प्लॉट करूँ सेम मुझे डिटेल आएंगे, बिकॉज आपने एक बार सेट किया है सेटिंग में जाके। जैसे आप सेटिंग में जाके सेट करते हो, दिस इज हाउ यू डू इट। Then scatter plot. In scatter plot, next plot we'll see is nothing but a scatter plot. Scatter plot किसके लिए यूज करता है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए we use a scatter plot, right? Relation between the variables. So again, how, let's see with the, इस बार सीबॉर्न का यूज करके हम देखेंगे कि कैसे प्लॉट करना है, बट लेट अस सी। पहले तो import seaborn as SNS, then get list of available data sets. Okay, seaborn का वन एक एडवांटेज है, जो मैं ऊपर लिस्ट क्रिएट कर रहा था ना, ये ऑरेंजेस एप्पल, ऐसे ऑलरेडी डेटा क्रिएटेड है seaborn के अंदर, और वो डेटा यूज करके हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, सच एज टाइटैनिक हो गया, फिर वो वाइन से रिलेटेड डेटा हो गया। ऐसे बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल है, तो वो डेटा सेट के नाम में निकालता हूँ, एंड देन विल यूज द अवेलेबल डेटा सेट। लेट्स रन दिस कोड। हो रहा है, ये देखिए अवेलेबल डेटा सेट्स कौन कौन से है, एनाग्राम, एनस्कोप, गीजर, ग्लू, हेल्थ, आइरिस नाम का एक डेटा सेट है, कार का क्रैश रिलेटेड डेटा सेट है, डायमंड्स रिलेटेड डेटा सेट है, प्लैनेट्स का डेटा सेट है। आपने मोस्टली टाइटैनिक डेटा सेट सुना होगा, राइट? टाइटैनिक में कितने लोग थे, कितने मर गए, वो सब डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें से डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कोई भी डेटा, फिर उसके ऊपर ग्राफ बनाओ प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। ओके, और उसको कैसे यूज करना है, ये देखिए फ्लावर्स डीएफ मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, इज इक्वल टू एसएनएस, मतलब सीबॉर्न डॉट लोड डेटा सेट। और कौन सा डेटा सेट लोड करना है आपको, यहाँ से देखिए आइरिस, लोड, देन लोड, डेटा फ्रेम डायरेक्टली लोड हो गया। बाय द वे, वन थिंग नीड टू ऑब्जर्व, मैंने पांडास कॉल किया है क्या कहीं पे भी, फिर भी मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, राइट? क्योंकि C1 बना ही पांडास, मैटप्लॉटलिब, हमने जो अभी तक सीखा है सब यूज करके C1 बना है। सो इसलिए उनके सारे कोड डायरेक्टली लोड हो जाते हैं, यू डोंट इवन हैव टू सेपरेटली इंपोर्ट करना पड़ेगा वगैरह, राइट? डायरेक्टली यू कैन यूज।
सो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीसीज, ऐसा कुछ डेटा है इसमें। सेपल लेंथ मतलब पाकळी, फुलाची पाकळी, पेटल इज फुलाची पाकळी, सेपल इज व्हाट इज इनसाइड। यहाँ पे आप गूगल करके देख सकते हो, सेपल, सेपल एंड पेटल इमेजेस, फ्लावर ऑफ फ्लावर, ये देखिए, मे बी लेट मी जूम, ये देखिए, ये जो बीच के है उनको सेपल्स बोलते हैं, और बाहर का जो है ना, इसको पेटल्स बोलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, मॅडम माझं क्लास सुरू आहे आता, मी झालं की करतो तुम्हाला। तुम्ही मेसेज पाठवला का तुम्ही? ओके ठीक आहे मॅडम, थँक्यू। 7च्या आत तुम्हाला करतो मी पेमेंट। थँक्यू। येस। ओके, सेपल एंड पेटल, कळालं? सो दिस, उसके लेंथ के हिसाब से, मतलब मान लीजिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ के हिसाब से ये कौन सा फ्लावर है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उसका ये डेटा सेट है। नॉट एन इशू, आई नो थोड़ा डिले हो गया है आज, 10 minutes एक्स्ट्रा, सो आई कैन सी, नॉट, विल कंप्लीट टुमारो, है ना? चलो, बट देर इज लॉट टू कवर, इफ you do like this then it's bit difficult but not an issue, चलो, है ना? आहे ना, फोल्डर मध्ये आहे वेगळ्या मॅटप्लॉटलिबच्या।